श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 नारद जी बता रहे हैं, राजा गृहस्थी कर्म को जो त्यागे और जो ब्रह्मचारी व्रत त्यागे, जो वानप्रस्थी गांव सेवा करे, घर में रहे, जो सन्यासी इंद्रियों का गुलाम बने, वो चारों आश्रम के लिए कलंक के समान है और आश्रम धर्म का अपमान करके ढोंग करने वाला है। ऐसे ढोंगियों की उपेक्षा करनी चाहिए, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये उपनिषद में गाया गया है। कह रहे हैं शरीर रथ है जिसके 24 इंद्रियां रूपी घोड़ा जुड़ा हुआ है और मन उस रथ का लगाम है। मन लगाम बता रहे हैं। 5 विषय उसका रास्ता है बता रहे हैं। बुद्धि उसकी सारथी है, उसका 10 प्राण उसका धूरी है। धर्म और अधर्म पहिया है और अभिमानी जीव उसका रथी है, यानी अभिमानी जीव उस रथ पर सवार है। ओमकार उस रथी का धनुष्य है। शुद्ध जीव आत्मा बाण है, पर परमात्मा उसका लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना ही है। हे राजन, वैदिक कर्म 2 प्रकार का होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों के विषय की ओर लगा दे, विषय कामना से भरे रहे, घर परिवार की सेवा करते रहे, उसे प्रवृत्ति करते हैं। उसको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। और निवृत्ति मार्ग को बता रहे हैं, विषयों से हटा करके भगवान के चरण में, संतों की सेवा में, भगवान के भजन में मन लगा दे तो वो धीरे धीरे वृत्तियाँ शांत कर दे। तो निवृत्ति मार्ग वही भक्ति मार्ग है अथवा वही ज्ञान मार्ग है। और 30 मार्ग पर, यानी उस मार्ग पर जीव आत्मा जो जन्म चक्र के फंदे से छूट करके परमात्मा की ओर अग्रसर होता है अभ्यास करने से। हे राजन, समग्र संसार एक ही परमात्म तत्व है। पूरे संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब में परमात्मा का तत्व है। जीव आत्मा की सेवा से मानव की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और जीवों को परमात्मा की सेवा, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और जीवों को परमात्मा की सेवा करना चाहिए। साधु संतों की अवश्य सेवा करनी चाहिए। नारद जी बता रहे हैं कि हे राजन, पूर्व अवतार में जैसे आप लोग कृष्ण की सेवा करके अथाह समुद्र सागर के पार कर गए, महान दुखों की खाई को आपने उनकी सेवा करके पार दिया और उनकी सेवा के प्रताप से समस्त भूमंडल का तुम राजा बन गए, बहुत सारे यज्ञ किया। और हे राजा, इससे पहले कल्प में मैं गंधर्व था, अपने बारे में बता रहे हैं। पहले कल्प में गंधर्व था, उपवहर मेरा नाम था। गंधर्वों से मेरा खूब मान करते थे, मेरी चारों तरफ नाम था, सुंदरता सुकुमारता लाजवाब थी। स्त्रियों का टोला मुझे घेर करके मेरे साथ चलता था और मुझे खूब प्रेम करती थी। एक बार देवताओं का ज्ञान सभा भर करके बैठे थे तो उसी में मैं सारी स्त्रियों के साथ वहां पहुंच गया और नाच गान करने लगा। यद्यपि मैं जानता था यहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही है, फिर भी मैंने खूब उन्मत्त हो करके वहाँ जा कर के लौकिक गीत गाने लगा। तब उन्हीं ऋषि मुनियों को बहुत भयानक क्रोध आ गया और तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू दासी पुत्र हो करके धरती पर विचरण कर। हे राजन, जो दासी पुत्र की कथा मैंने बताई, तब मैं दासी पुत्र हो गया, लेकिन उस जन्म में भी मुझे साधु संतों की सेवा करने का मिला। हे मित्रों, मुझे आज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हो करके हर जगह विचरण करता रहता हूँ कि भगवान की भक्ति का फल है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री